तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट नंबर 7 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 1001001 और इसके साथ बेस लिखी हुई है 2। अब हमने इस वैल्यू को बेस 2 लिखी हुई है तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो क्या मेथड है डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का कि हर डिजिट ने अपनी बेस के साथ मल्टीप्लाई होना है और नेक्स्ट डिजिट के साथ प्लस होते चले जाना है एंड देन हमने एक्सपोनेंट लिख देने हैं और एक्सपोनेंट को ओपन करने के बाद हमने प्लस कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू राइट इन डेसिमल सिस्टम, कि हम इसको अब किस में लिखने लगे? डेसिमल सिस्टम में लिखने लगे हैं। तो फर्स्ट वाला डिजिट क्या है? 1। तो 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? उसकी बेस 2 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, then again 0 multiply by 2, then 1 multiply by 2, then 0 multiply by 2, plus again 0 multiply by 2, then 1 multiply by 2। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसके एक्सपोनेंट लिखने स्टार्ट करेंगे और एक्सपोनेंट हम कहाँ से लिखने स्टार्ट करेंगे? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6। अब 2 की पावर 6 का क्या मतलब है कि 2 जो है वो अपने आप के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस के रफ वर्क को देखें तो 2 की पावर 6 को हमने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 64। विच मीन्स कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6 के साथ तो वो किस में आ जाएगा? 2 की पावर 6 क्या आ जाएगी हमारे पास? 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5। अब 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 5, तो अगर हम इस रफ वर्क को देखें तो 2 की पावर 5 को भी हमने सोल्व किया हुआ है। हमारे पास आंसर क्या है? 32। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई अब 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है कि 2 जो है वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, विच मीन्स के 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। यहाँ पे इस रफ वर्क में भी हमने किया हुआ है, यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। 2 की पावर 4 का आंसर क्या है? 16। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब। अब 2 के क्यूब का या 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, देन प्लस अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर। 0 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 क्या होती है? सिंपल 2। और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 का एक्सपोनेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 0। तो एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है? सिंपल 1 में। अब हम इसको प्लस करना शुरू करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 64 इज इक्वल टू 64 प्लस 0 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को अगर हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, देन अगेन 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब 64 में कौन कौन सी वैल्यू प्लस हो सकती है? 8 और 1। अब 64 में अगर हम 8 प्लस करें तो 64 प्लस 8 क्या होता है? 72। और 72 में अगर हम 1 प्लस करें तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 73। तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद बेस खत्म करके हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 73। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट नंबर 8 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म एक वैल्यू लिखी हुई है 3100 और इसके साथ बेस लिखी हुई है 5। अब हमने इस बेस 5 को किस तरह से ख़त्म करना है? वही मेथड है जो हम लास्ट क्वेश्चंस में भी यूज़ करते चले आ रहे हैं। इसको डेसिमल सिस्टम में ख़त्म करने के लिए हर डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी बेस के साथ एंड देन फर्दर उसके एक्सपोनेंट को लेके और एक्सपोनेंट को ओपन करते हैं और वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर लेते हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला डिजिट क्या है? 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाई बेस क्या है हमारे पास? 5, देन प्लस अब सेकंड डिजिट क्या है? 1। 1 मल्टीप्लाई बाई बेस क्या है हमारे पास? 5, देन थर्ड डिजिट हमारे पास क्या है? 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 5, देन लास्ट डिजिट हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 5।
अब हम इसके एक्सपोनेंट लिखना स्टार्ट करेंगे तो 0, 1, 2 एंड 3। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब का क्या मतलब है कि 5 जो है वो अपने आप के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 और 25 मल्टीप्लाई बाय 5 25। 25 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा वो हम रफक में करके देख लेते हैं। 5 5 द 25, 5 2 द 10, 11 एंड 12 विच मीन्स के 5 के क्यूब को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 125 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 का क्या मतलब है एज इट इज़ 5 आ जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय, अब 5 के ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो 0 है विच मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 125 के साथ। तो अगर हम 125 को रफ वर्क में हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 5 द 15, 3 2 द 6, 6 और 1 7 और 3 1 द 3। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 375 एंड देन प्लस 1 को अगर हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सिंपल 25, 0 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो 0 एंड देन अगर हम 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देन अगेन 0। अब 375 में हमने क्या प्लस करना है 25। तो 375 में जब हम 25 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। हम यहाँ पे रफक में करके देखते हैं कि अगर हम 375 में 25 को प्लस करें तो 5 + 5 10, 1 कैरी, 7 + 2 9, 9 + 1 10 अगेन 1 कैरी, 3 + 4 क्या आ गया हमारे पास 4 विच मीन्स कि अगर हम 375 में 25 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400।